भोजपुर के जिला अधिकारी के समक्ष आरवाईए और आयशा के द्वारा आप देख सकते हैं यह अनशन चल रहा है। 14 तारीख से अनशन चल रहा है और जिस तरह से आज तीसरा दिन है, लगातार ये किन सवालों को आप लेके आप अनशन में शामिल है पप्पू जी? ये बताइए कि क्यों आप लोग आज अभी कर रहे हैं? अनशन है, 3 दिनों से है, कोई प्रशासन का लोग आया? पहले तो हम लोग आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा के नेतृत्व में अनशन का तीसरा दिन है और हम लोग का देखिए मांग जो है स्पष्ट है। 2 मांग है। पहला मांग हम लोग का है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की जो नूतन परिसर है उसमें आज से 10 वर्ष पूर्व में ही ओबीसी छात्रावास बन के तैयार हुआ था और उस समय भी हम लोग का लंबे समय तक आयशा और आरवाईए का संघर्ष का दिन था कि वो छात्रावास बना था। जब छात्रावास बना तो छात्रावास में छात्रों का आवंटन ही नहीं किया गया, छात्रों को शिफ्ट नहीं किया, रखा ही नहीं गया और वो छात्रावास जो है आज जो है खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो हमारा डिमांड है कि उसको जल्द से जल्द जीर्णोद्धार किया जाए, अविलंब जीर्णोद्धार किया जाए और उसकी जो आवंटन की प्रक्रिया है उसका विज्ञप्ति जारी किया जाए। दूसरा कोई प्रशासन का लोग आए आपसे? नहीं, अभी प्रशासन का लोग। दूसरा मांग भी सुन लीजिए। दूसरा मांग हम लोग का है कि देखिएगा 1990 में ही सरकारी अभियंता द्वारा जर्जर घोषित कर दिया गया था डॉक्टर अंबेडकर चांदी छात्रावास को। उसके लिए भी किसी नए भवन का निर्माण नहीं किया गया, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया। तो हम लोग का डिमांड है कि वो चांदी छात्रावास में रह रहे छात्रों को अविलंब वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए शिफ्ट किया जाए। इन 2 मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तक कोई जिला के कोई भी जो जिला प्रशासन का अधिकारी हैं, ना DW आए हैं हम लोगों से वार्ता करने, ना SDM DDC किसी तरीके का अधिकारी नहीं आए हैं। तो आपका तो छात्रों के सवाल पर हो रहा है, मतलब ये तो जायज़ सवाल है। बिल्कुल जायज़ सवाल है और इसीलिए DM साहब जो हैं वो घबराए हुए हैं कि क्या हम जवाब देंगे, क्योंकि जेन्युइन सवाल है। 10 वर्ष पूर्व में जो छात्रावास बन के तैयार हुआ था जब छात्रावास बन गया, भवन बन गया तो उसमें छात्रों को रखना चाहिए, क्यों नहीं रखा गया? और अभी जब जीर्णोद्धार की जब राशि पास कर ली गई है, स्वीकृत कर ली गई, तो उसमें काम क्यों नहीं लगा है? उसका जल्द से जल्द पूरा करके जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है उसको क्यों नहीं चालू किया जाता है? ये जिलाधिकारी के लिए जवाब देने का विषय बना हुआ है। जी, हमारे साथ है डुमराव के विधायक भी हैं और भाकपा माले के वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या लगता है कि इस तरह के सवाल हल नहीं हो रहे हैं? आप विधानसभा में भी काफ़ी सवाल उठाते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल। अभी तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो अधिकारी हैं जिनको योजनाओं को एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है, वो काफ़ी लापरवाह है इस मामले में। ओबीसी छात्रावास जो एकमात्र बन के तैयार है आरा में और चारों जिला के छात्र यहाँ पढ़ते हैं, पूरे शाहाबाद के छात्र, और ओबीसी छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए रह करके पढ़ने का कोई जगह नहीं है। आप जानते हैं कि महंगाई जो है वो बेतहाशा है। ऐसे में गरीब बच्चों के लिए शहर में विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कमरा लेकर पढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। इस छात्रावास की मांग लंबे समय से छात्र आंदोलन की मांग रही है। उसके बाद इसका निर्माण शुरू हुआ, लेकिन निर्माण शुरू होने के बाद निर्माण खत्म भी हो गया, उसका आवंटन नहीं किया गया। आवंटन नहीं किए जाने की वजह से वो फिर से ख़राब हो गया। फिर से सरकार कह रही है, जिला पदाधिकारी कह रहे हैं कि उसके लिए पैसा का आवंटन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो काम नहीं हो रहा है। आयशा और आरवाईए की तरफ से ये धरना इसलिए चल रहा है क्योंकि ताकि जो है उसको फिर से आवंटित किया जाए और छात्रों के रहने के लायक बनाया जाए और छात्रों को हैंडओवर किया जाए। दूसरा, चांदी छात्रावास का मामला, ये बहुत पुराना मामला है। 1990 में इसे इंजीनियर ने जर्जर घोषित कर दिया था। बावजूद इसके गरीबी का आलम इतना है कि जर्जर हो चुके छात्रावास में भी छात्र रहने के लिए मजबूर हैं। अगर किसी भी अधिकारी को कह दिया जाए कि आप 1 दिन के लिए भी अपने बच्चे को छात्रावास में छोड़ दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अधिकारी यहाँ पर तैयार होगा अपने बच्चे को रखने के लिए। लेकिन बिहार के गरीबों के बच्चे, भोजपुर के गरीबों के बच्चे उस छात्रावास में रह करके पढ़ाई करते हैं, दलितों के बच्चे उसमें रह कर पढ़ाई करते हैं, इसलिए वहाँ उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने सरकार से भी मांग किया था कि दलित छात्रावास के लिए एक अलग छात्रावास का निर्माण उसी के नाम पर, चांदी छात्रावास के नाम पर सरकार करे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत ही दुखद है, इसको होना चाहिए। हम लोग आए हुए हैं इस आंदोलन के समर्थन में। छात्र युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के समर्थन में हम लोग आए हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि जिला अधिकारी जितना जल्द हो बात करके इस अनशन को समाप्त कराएं, नहीं तो हम लोग जिला प्रशासन के उदासीन रवैये के खिलाफ भी विधानसभा में सवाल उठाने का काम करेंगे। जी, जिस तरह से लगातार आंदोलन हो रहा है, भाकपा माले के नगर सचिव दिलराज प्रीतम जी है। दिलराज जी, क्या लग रहा है, आपकी पार्टी भी समर्थन में है? बिल्कुल, हम लोग इस आंदोलन के समर्थन में हैं और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से अभी तक जो काफ़ी वर्षों से छात्रावास बनकर तैयार है उसका माने खिड़की केवाड़ी सब जर्जर हो गया। नया बनकर भवन तैयार है, इसके बावजूद भी उसका आवंटन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ओबीसी छात्रों के साथ जिला प्रशासन का बिल्कुल लापरवाही का रवैया रहा है और काफ़ी लंबे समय से मांग होती रही है।
तो हम समझते हैं कि आज का जो आंदोलन है यह बिल्कुल आंदोलन जायज़ है और भाकपा माले अनशनकारियों के पक्ष में खड़ी है। और इनका जो आंदोलन का जो सवाल है, छात्रावासों का आवंटन का सवाल, अम्बेडकर छात्रावास जो जर्जर पड़ा हुआ है, कई वर्षों से भी मांग उठती रही है कि उसको फिर से नया जीर्णोद्धार करके उसको नया शिफ्ट कराया जाए। कई दलित छात्र जो है अभी मान इस आवासीय में रहने से वंचित हैं, इसलिए छात्रों के साथ यह जिला प्रशासन का घोर रवैया रहा है। इसलिए हम जायज़ मांगों के साथ भाकपा माले इन आंदोलनकारियों के साथ समर्थन में खड़ी है। अगर आने वाले दिनों में अगर इनकी मांगों को अगर नहीं सुना गया तो भाकपा माले भी इनके सवालों को लेकर के समर्थन में सड़क पर उतरेगी। जी, जिस तरह से हम दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी संख्या में छात्र हैं, नौजवान हैं, जो लगातार 14 नवंबर से यहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं, यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इनकी मांगों को ध्यान में नहीं दिया जा रहा है। सब साथी लोग जो हैं या नौजवान लोग हैं या युवा हैं जो अपने सवाल को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इसके सवाल पर सुनने के लिए ना ही जिला प्रशासन के कोई आला अधिकारी आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इनकी मांगें पूरी की जाती है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से।